हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मान लीजिए आप कि हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है जिसका मास है m, वेलोसिटी है v। तो गैस मॉलिक्यूल के पास जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब ये जो वेलोसिटी v है इसको हमने एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। तो आपको पता है कि वेलोसिटी का जो स्क्वेयर है वो किसके इक्वल होता है, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर। क्लियर। तो हम यहाँ पर वी स्क्वेयर की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर। क्लियर। इसको हमने ओपन किया, हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वेयर हाफ एम वी जेड स्क्वेयर। क्लियर है बेटा। अब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी किसके इक्वल होती है, 3/2 kBT। KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 kBT। क्लियर। अब आप देखिए जरा, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हर डायरेक्शन में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, सेम होती है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन इज सेम। वो हम सेम ही लेके चलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, जितनी ये एक्स में उतनी वाई में उतनी ही जेड में। क्लियर है। तो हर डायरेक्शन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 kBT। क्योंकि जब तीनों को ऐड करेंगे तो 3/2 kBT तभी आ सकता है जब हर डायरेक्शन में कितनी हो, 1/2 kBT। क्लियर है, समझ में आया। तो देखिए, ए गैस मॉलिक्यूल इन स्पेस हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्पेस में एक गैस मॉलिक्यूल के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3। सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच गैस मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि हर एक गैस मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी होगी उसके पास, 1/2 kBT। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो अच्छा, अब हम समझते हैं फिर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे फाइंड आउट करें। अब मान लीजिए कि एक सिस्टम में n मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n। और एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम f। एक मॉलिक्यूल के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज f। इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, n। देखिए, टोटल मॉलिक्यूल्स हैं n, एक मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम f, तो पूरी गैस के यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, n को f से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए जरा, गैस मॉलिक्यूल में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी है दैट इज 1/2 kBT। तो टोटल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, 1/2 kBT को टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होती है उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। तो NF के साथ हमने हाफ kBT को मल्टीप्लाई किया। जब K और N की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट नंबर आता है दैट इज R, जिसको गैस कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1/2 FRT। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अब ये आ चुका हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करना। मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे एक सिस्टम की टोटल एनर्जी, 1/2 FRT। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्लियर है। तो चलिए अब हम समझते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ द गैस। एक गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। एक मोनोएटॉमिक गैस के केस में, तो मोनोएटॉमिक गैस में हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितने होते हैं, 3। देयर आर द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। क्लियर है। एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 1/2 kBT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी हाफ kBT। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 3 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1/2 kBT से मल्टीप्लाई। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी होती है, तो टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है।
तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी 1/2 kBT को 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी 3/2 kBT। क्लियर है? तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ द गैस के 1 मोल के पास टोटल कितनी एनर्जी होगी, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगेड्रो नंबर के साथ, Na इज अ नंबर, सॉरी Na क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ द गैस। क्लियर है? तो 3/2 N kBT। क्लियर? अब N इंटू K किसके इक्वल होता है बेटा, R के इक्वल। तो U की वैल्यू 3/2 RT, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये हम पहले फॉर्मूला कर चुके हैं ना। तो 3/2 RT, ये तो आ गया एनर्जी। अब हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके लिए फॉर्मूला du/dt। अब d/dt एज इट इज, u की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 RT, 3/2 RT। क्लियर? अब यानी कि टाइम के, सॉरी t के रिस्पेक्ट में इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेशन। ठीक है? तो जब t के रिस्पेक्ट में, यानी कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो यहाँ से 3/2 R बचेगा और t का डेरिवेटिव होगा 1। कितना आएगा, 1। तो अपने पास Cv की वैल्यू आई 3/2 R। क्लियर? और अभी हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके लिए फॉर्मूला है Cp - Cv इक्वल्स टू R। Cp को एज इट इज रखा, माइनस Cv उस तरफ जाके प्लस में हो गया Cv, और ये R। Cv की वैल्यू 3/2 R और R की जगह एज इट इज, तो इनको ऐड किया, अपने पास आएगा 5/2 R। क्लियर है? तो ये आ चुका है Cp की वैल्यू और ये आ चुकी है Cv की वैल्यू। अब हमें कांस्टेंट फाइंड आउट करना है गामा, यानी रेशो इनका दोनों स्पेसिफिक हीट का। Cp/Cv की वैल्यू कितनी आएगी, Cp की वैल्यू पुट कीजिए ये, और Cv की वैल्यू ये रही। दोनों का जब हमने पुट किया, हमारे पास आया 5/3 यानी 1.67। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने Cv की वैल्यू निकाल ली, Cp की वैल्यू भी निकाली और गामा की वैल्यू भी निकाल ली। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डाई एटॉमिक गैस। अब देखिए जरा, डाई एटॉमिक गैस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं बेटा, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास टोटल एनर्जी 1/2 kBT, तो 1 मोलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 kBT को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एनर्जी निकालनी है, अगर 1 मोल के पास, ये 1 मोलिक्यूल की बात थी, अब 1 मोल में टोटल एनर्जी निकालनी है तो Na से ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? N इंटू K R के बराबर होता है, तो 5/2 RT। क्लियर है? तो ये आ चुका है हमारे पास U की वैल्यू 5/2 RT। और Cv की वैल्यू कैसे निकालते हैं, du/dt। d/dt एज इट इज, U की वैल्यू 5/2 RT, 5/2 RT। T का डेरिवेटिव T के रिस्पेक्ट में 1 होता है। कितना होता है, 1। तो 5/2 R बचेगा अपने पास, वो डेरिवेटिव को सोल्व करके आएगा 1। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखिए Cp, वही रिलेशन Cp - Cv इज इक्वल्स टू R। यहां से हमने Cp को इसी तरफ रखा, माइनस Cv को उस तरफ लेके गए, प्लस में हो गया, और ये R। Cv की वैल्यू ये पुट की, R की जगह R पुट किया, तो अपने पास आया 7/2 R। क्लियर? तो हमने वैल्यू फाइंड आउट की गामा की, Cp/Cv। Cp की वैल्यू पुट करो, Cv की वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा 7/5 यानी 1.40। क्लियर है बेटा? Cv भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, Cp भी फाइंड आउट कर चुके हैं, और गामा भी फाइंड आउट कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब हम सोल्व करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस के लिए बस पहले हमने ट्राई एटॉमिक गैस के केस में बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर है? तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 5/2 आया था ना, अब की बार 6/2 RT आ जाएगा। जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको यहां पर पुट कीजिए, तो 2 RT। क्लियर है? बिल्कुल जैसे हम पहले फाइंड आउट किया, मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक में जैसे सोल्व किया है, वैसे सोल्व करके U की वैल्यू यहाँ ये आने वाली है। अब Cv की वैल्यू क्या होती है, du/dt, यानी कि जब T का डेरिवेशन होगा, ये
टी की जगह 1 आ जाएगा डेरिवेशन लेकर के, तो बचेगा हमारे पास 6/2r, 6/2r, 6/2 यानी सोल्व करेंगे 3r। सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, वैल्यू पुट की तो 4r आ गया। क्लियर। तो गामा सी पी बाई सी वी यानी कि 4/3, 1.33, ये आंसर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें फाइंड आउट करना हो लीनियर मोलिक्यूल के लिए, ट्राई एटॉमिक गैस है और मोलिक्यूल कैसा है, लीनियर है, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 7, तो यहाँ आ जाएगा 7/2 आर टी, यहाँ 7/2 आर। सी पी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, सी वी प्लस आर, वैल्यू पुट किया 9/2 आर, गामा दोनों को डिवाइड किया 1.28। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो बिल्कुल ही सिंपल सा केस है स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए। क्लियर है, समझ में आया। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।